यहाँ पर आप सब भी बैठे हो, सबके घर में पुत्र है, तो पुत्र का धर्म सब अपने अपने ढंग से बताएंगे, लेकिन सही अर्थ में पुत्र धर्मात्मा है। सही अर्थ में पुत्र माता पिता के प्रति भाव रखता है। तो भरत जी ने जो उत्तर दिया, पुत्र वही कहेगा। भैया भरत से जब पूछा गया कि बेटे का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, तो भरत जी कहते हैं हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव, पुत्र का धर्म तो केवल एक ही है, क्या? पिता की आज्ञा का पालन करे। वो कहे कि कांटों पर चलो तो चल दो, वो कहे कि यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मेरी आज्ञा है। वह कहे कि दिन भर धूप में खड़े रहो, ये मेरी आज्ञा है, तो खड़े रहो। कृपा ही होगी, कमी नहीं होगी। तो पुत्र का तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। तब तो गुरुदेव वशिष्ठ भी भरत जी को नहीं समझ पा रहे उस समय। तो कह रहे, अरे भैया भरत, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, तो फिर एक काम करो, क्या आप भी पिता की आज्ञा का पालन करो। क्या करना है प्रभु? राय राजपद, यह जो अयोध्या का राज्य है ना, तो तुम्हारे पिताजी ने यही फैसला किया है। वो नहीं है पर हम लोगों ने फैसला सुना है। राय राजपद तुम कहो दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। अरे भैया, तुम्हारे पिताजी ने यह अयोध्या का राज्य तुमको दिया है, और आप कह रहे हैं कि पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करे। तो तुम्हारे पिताजी ने जब यह राज्य तुमको दिया है, तो पिता के वचन का पालन करो, इस राज्य को स्वीकार करो। भरत जी कुछ नहीं बोले। यह होना चाहिए व्यक्ति में गंभीरता सीखनी, तो भरत जी से सीखो। आदमी सुनता कम है, बोलने के लिए आतुर ज्यादा रहता है। दूसरा क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा। भरत जी नहीं बोल रहे हैं, मौन है। उसके बाद मंत्रियों ने देखा, तो अभी तक भरत जी के मन के मंतव्य को मंत्री भी नहीं जानते हैं। तो मंत्री जन भी कह रहे हैं, हाँ हाँ भरत जी, अभी तो आप सिंहासन पर बैठो, राम जी आएंगे तब देखा जाएगा, 14 वर्ष हैं अभी तो, कि क्या करना है उस समय। क्यों? बोले मंत्रियों के मुख से नीति बोल रही है। जैसे नेता लोग बात करते हैं ना, कि अभी तो जो सामने दिखाई दे रहा है वो करो, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए कौन सोचेगा। और अभी तक यह भी नहीं जानते हैं कि भरत जी राज्य लेना चाहते हैं, और हम कह दें कि नहीं नहीं राम जी को ही दे दो राज्य, और मान लो भरत जी राज्य पद पर बैठे हैं, कल हम ही को निकाल दें। यह नीति कहती है। तो भरत जी यहाँ पर नीति युक्त बात भी सुनते हैं। मंत्रियों ने कहा कि अभी तो आप बैठो। भरत जी फिर भी मौन रहे। तब तक माता कौशल्या ने देखा, तो माता कौशल्या के मुख से वात्सल्य बोल रहा है, पुत्र के प्रति प्रेम बोल रहा है। भरत, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहती हूँ कि पुत्र तुम इस राज्य को स्वीकार कर लो, कोई दोष नहीं है। और तुम्हें दोष वही देंगे जिन्होंने संतों का संग नहीं किया है, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है। सबके मुख की बात भैया भरत ने सुनी। प्रजाजन भी कह रहे हैं कि भरत राज्य स्वीकार करें। राम कथा सुन रहे हैं हम लोग। कोई अगर लोभी व्यक्ति होता
ईमानदारी से बताना, कोई लोभी व्यक्ति होता जिसको राज्य की कल्पना होती, आकांक्षा होती कि हमें मिल जाए, तो वह राज्य पद पर बैठ भी जाता, रो रो कर भी दिखाता और फिर कहता कि हम क्या करें, हम तो नहीं बैठना चाहते थे पर हमको तो जबरदस्ती बिठा दिया गया। कहता कि नहीं? तो जितने ये रो रो कर दिखाएं और वही करें जो उनका मन चाहे, तो समझ लेना ये दूसरों के कहने से कभी कोई कुछ नहीं करता। जिसका स्वयं का मन जो करता है व्यक्ति वही करता है और थोपता है दूसरों के ऊपर कि अब हम क्या करें, उन्होंने कह दिया, इन्होंने कह दिया। अरे कैसे कह दिया भैया? भरत ने भी सबके मुख से सुना, माता ने भी कहा, गुरुदेव के मुख से धर्म बोल रहा है, मंत्रियों के मुख से नीति बोल रही है और यहाँ पर प्रजा भी बोल रही है। लेकिन भैया भरत ने कहा कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूं। अवश्य भरत बोलो, सब प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। तो भैया भरत कहते हैं कि गुरुदेव मैं इतना ही कहना चाहता हूं। क्या? बोले यह अयोध्या का राज्य पद मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए? अरे जिस राज्य के लिए स्वर्ग से इंद्र भी लालायित रहते हों, अयोध्या के राज्य के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, उस राज्य को ठुकरा रहे हो कि नहीं नहीं मैं इस राज्य को नहीं ले सकता। तो भैया भरत कहते हैं कि गुरुदेव बरबस राज देहु मोहि जबहि रसा रसातल जय तबहि। अगर मुझे बरबस यह अयोध्या का राज्य दे दिया तो यह पृथ्वी टिकेगी ही नहीं, यह तो पाताल को चली जाएगी। क्यों? मैं पापी हूं गुरुदेव, मेरे कारण मेरे भाई दुख पा रहे हैं। बड़े भाई को दुख मिले छोटे भाई के कारण तो बेकार है ऐसा भाई होना जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहा हो। आहा। अरे भैया भरत कहते हैं कि मैं पापी हूं, तो गुरुदेव कहते नहीं नहीं भरत तुम पापी नहीं हो। अरे यह पृथ्वी माता रावण कुंभकर्ण जैसे अताताई पापियों का भार उठा लेती हैं, तो उन जैसे पापी तो तुम नहीं हो। यह पृथ्वी माता हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भार उठा लेती हैं, तो उन जैसे तो पापी नहीं हो। और तुम्हारे राज्य सिंहासन पर बैठने पर यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भैया भरत ने एक ही उत्तर दिया, बोले गुरुदेव यह पृथ्वी माता रावण कुंभकर्ण का भार सहन कर सकती हैं। क्यों? बोले वह जानती हैं कि यह तो यही करने आए हैं अधर्म के कार्य। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भार उठा सकती हैं, जानती हैं यह तो पापी ही हैं, यह तो यही करेंगे, लेकिन आशा किससे रखती हैं? बोले भगवान से। तो भैया भरत कहते हैं कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने जो किया, रावण कुंभकर्ण जो कर रहे हैं, अगर वही कार्य राम का भाई करने लग जाए तो यह पृथ्वी माता आशा किससे रखेंगी? फिर तो वो रसातल को चली ही जाएंगी। तो इसमें अधर्म क्या है? भरत प्रभु श्री राम के स्मरण करते हुए भरत जी कहते हैं कि हमारे प्रभु धर्म की स्थापना के लिए पधारे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहाँ पर एक भाई का भाई के प्रति प्रेम क्या होना चाहिए वह सिखाने के लिए राम आए हैं। और उन्हीं का भाई यह काम करे तब तो पृथ्वी माता किसी से आशा ही नहीं रख पाएंगी। मैं स्वीकार नहीं कर सकता राज्य को। गुरुदेव ने परीक्षा ली। गुरुदेव ने कहा कि भरत तुम क्या दुनिया वालों को बताना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े त्यागी हो, इसलिए राज्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो? तो भैया भरत कहते हैं नहीं नहीं गुरुदेव, हम त्यागी नहीं हैं,
फिर बोले हम तो लोभी हैं, इसलिए राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लोभी हैं। तो अयोध्या से बढ़कर भी कोई राज्य है? हाँ गुरुदेव, कौन सा राज्य जिससे तुम्हें अयोध्या के राज्य का लोभ नहीं है? तो भैया भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु, अयोध्या का राज्य पद है एक और भगवान के चरण कमल हैं दो, और जिसे वह दो दो पद मिल रहे हो वह एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा, इसलिए हमें तो वह पद चाहिए, यह पद नहीं चाहिए। आपुन दारुण दीनता सब ही कहीं समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी ना जा। भैया भरत कहते हैं मुझे यह अयोध्या का पद नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु श्री राम जी के पद कमल चाहिए, चरण कमल चाहिए। आहा, मौन बैठे थे गुरुदेव वशिष्ठ, उनके भी नेत्र सजल हो गए। भरत साधु साधु साधु, तुम्हारे जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो गुरुदेव अगर मेरी बात से आप सहमत हैं, आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, तो मेरा यही मन है कि हमारे भैया राम जहाँ हैं हम लोग वहीं चलकर उनको मना कर के लाते हैं, उनको लाकर के सिंहासन पर बिठाएं। यह सिंहासन तो उन्हीं के योग्य है, हम तो उनके चरणों में बैठे रहें, इसी में मेरी भलाई है, इसी में मेरी शोभा है। और जैसे ही सुना, बहुत अच्छा कहा भरत। अब चलने की तैयारियां होने लगी, और जैसे ही तैयारी होने लगी समस्त अयोध्यावासी बोले हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे बोले अयोध्या में ये घर बार ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे चल दोगे? अरे बोले भरत जी ने कहा हम लोग तो सब ऐसे ही चलेंगे, और जैसे ही कहा चलेंगे तो भैया भरत से फैसला कराया गया। भैया भरत बोले नहीं नहीं, अयोध्या की व्यवस्था पहले, राम जी से मिलने बाद में जाएंगे। तो युवक बोले अभी तो आप कह रहे थे देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए, और अब कह रहे हो अयोध्या पहले राम जी बाद में। तो भैया भरत ने कहा कि देखो, अगर यह संपत्ति सब हमारी होती तब तो मैं इसका त्याग कर सकता था। फिर बोले संपत्ति सब रघुपति के आही, यह पूरी संपत्ति राम जी की है, और हम तो यहाँ के रखवाले हैं। कोई कहे कि हम इतने बड़े त्यागी हो गए, हमने अपना घर फूंक दिया और हम बाबा जी हो गए, तो लोग मान लेंगे एक बार। क्यों? उसकी संपत्ति उसने फूंक दिया, घर चला गया छोड़कर। लेकिन दूसरी बात बताओ, किसी के घर में तुम किराए से कमरा लेकर रहते हो, उसके घर में आग लगा दो तो तुम्हें त्यागी कहेंगे कि अपराधी? क्यों? बोले तुम्हारा कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती दूसरे के घर में आग लगाए और फिर कह रहे कि हम त्यागी हैं, तो तुम्हें पकड़ के बंद किया जाएगा। भैया भरत कहते हैं कि ऐसे ही अगर यह अयोध्या की संपत्ति हमारी होती तब तो एक क्षण नहीं लगता, मैं छोड़कर चला जाता। लेकिन यह सब है तो हमारे राजा राम जी का, तो उनके लिए तो इसको सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हम लोग भी सीखना चाहें तो इस संसार में आए हैं तो क्यों, भगवान ने जो काम दिए हैं ना वही काम करने आए हैं। कोई गृहस्थ है, घर में बेटा बेटी है, पति पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, इन सबकी जिम्मेवारी आपको मिली है। तो ये नहीं कि हम ऐसा भजन करें कि दूसरे परेशान हो जाएं। ध्यान रखना, सजग रहना, जो जो जिम्मेवारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरे प्रेम के साथ उसका निर्वहन करो।